बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको एल्गोरिदम में जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उनसे वादा किया था कि मैं एक दो एग्जांपल्स जो है ना वो आप लोगों के लिए सॉल्व करूँगी। देर से अपलोड करने के लिए माजरत। उसकी वजह ये थी कि मैंने 2-3 तरीके अप्लाई किए। पहले रजिस्टर के ऊपर मैंने उसकी डेरिवेशन सॉल्व की। यू मस्ट हैव एन आइडिया कि जितनी भी मैथमेटिकल डेरिवेशंस है ना उनको समझाना ऑनलाइन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड 3-4 तरीके से मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन मुझे लगा कि ये जो स्क्रीन शेयरिंग है ना पावर पॉइंट के थ्रू वो सबसे बेहतर ही रहेगी, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी वो मैं एक हाथ में वीडियो कैमरा पकड़ती थी और जब लिखती थी तो वो मेरा हाथ जो है ना वो आपकी कैलकुलेशंस के ऊपर उससे मेरी कैलकुलेशंस छुप रही थी। तो बहरहाल लेट्स ट्राई, कोशिश करती हूँ कि आपको ये जो है ना दो एग्जाम्पल्स मैंने अपलोड किए हैं। वीडियो छोटी रखने के लिए अलग अलग अपलोड करूंगी। होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड और आपको जो फंक्शन दिया गया है वो ये आपको पता है कि जब भी रिकर्सिव फंक्शन होता है उसमें एक इनिशियल कंडीशन होती है, t of 1 इज इक्वल टू 4 दिया गया है। और सेकेंडली t of n जो है दैट इज गिवन 2 टाइम्स। ये आपको इक्वेशन दी गई है रिकर्सिव जो जिसको अपने आप को रिपीट करती है। अब आप इस फंक्शन में देखें तो n जो है वो आपका, जब अगर हम n को रिप्लेस करेंगे तो n जो है वो 3 जगह पे रिप्लेस होगा। एक n, अब इसमें आपका tn/2 इस्तेमाल हो रहा है। अब tn/2 को जब मैं इस फंक्शन में रिप्लेस करूंगी तो एक n यहाँ पे चेंज होगा, एक n आपका यहाँ पे चेंज होगा और एक n आपका इस जगह पे चेंज होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे बच्चों को इतना मसला वैसे आता नहीं है, लेकिन बहरहाल मैंने, क्योंकि मुझे यहाँ पे tn(2) कैलकुलेट करना था, मैंने इक्वेशन नंबर ए में इसको डाला। अच्छा, अब मेरी इसमें एक आप लोगों को टिप है कि ज्यादा कैलकुलेशंस और कैंसलेशंस ना किया करें। थोड़ा सा पैटर्न जो है ना उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया करें। अब यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे 4 और 2 कैंसिल हो सकते थे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग इसको करने की जरूरत नहीं है। एक पैटर्न ऑब्जर्व करें। जब मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया, इसको सॉल्व किया तो 2^2 tn/2 प्लस 4n। अब आप यहाँ पे देखें क्या, जब मैंने दूसरी टू पे वैल्यू सॉल्व की तो ये पावर 2 आई, ये भी पावर 2 आई और जो 4n है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ। मैंने इसको अगली स्लाइड में जो है n/2 स्क्वायर की वैल्यू निकाली इक्वेशन नंबर 1 में डाल के। इक्वेशन नंबर आप इसको a कह दीजिए। ये बेसिकली इक्वेशन नंबर a है। दिस इज इक्वेशन नंबर a। ठीक है, जब आपने इसको डाला और रीसब्स्टिट्यूट वैल्यू की तो देखें अब आपका 2^3 यही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है, और जब ये 2^3 है तो आपका ये वाला फैक्टर है वो आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, राइट। अब अगर मैं इस चीज को 4 के लिए ड्राइव करूं तो बेसिकली अब आप इससे एस्टिमेट करें। जब 2 था तो ये 2 की पावर 2 थी, जब 3 था तो ये 2 की पावर 3 हो गई। अब अगर मैं इसको 2^4 करूं तो इट इज ऑब्वियस ना कि 2^4। ठीक है, t, अब आप गेस करें कि आपका अगला आइटम क्या होगा। n/2^4। बच्चों डिजिटली लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये क्या मैं ट्राई कर रही हूँ। और ये जो 4n है वो कितनी दफा रिपीट होगा, 4 टाइम्स। 4n, फिर आपका 4n। अगर आप इसको एक पिछली कॉन्टिन्यूटी से देखेंगे तो आप लोगों को ये चीज बड़े आराम से समझ आ जाएगी। फिर 4n, और क्योंकि ये 2^4 है तो ये आपका 4 टाइम्स रिपीट होगा। ठीक है, अब
अब मैंने यही चीज यहाँ पे आप लोगों को बताई है 2⁴, जो मैंने पिछली स्लाइड में आप लोगों को लिख के दिखाया, ये भी 2⁴ होगी, और ये कितनी दफा रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, राइट। अब मैंने इससे ना अपनी एक जनरलाइज चीज को डेवलप करना है कि 2 टाइम्स था तो 2 का पैटर्न आ रहा था, जब 3 था तो 3 का पैटर्न आ रहा था। तो जब आप बेसिकली इसको एक्सटेंड करोगे तो ये 2⁴k, ठीक है, ये क्योंकि दोनों चीजें सेम होती हैं तो ये भी 2⁴k आ गया, ठीक है। और ये क्योंकि 4 था तो 4 की टाइम, तो जब k टाइम्स होगा तो ये k टाइम्स रिपीट हो जाएगा, ये वाला फैक्टर जो है। इस चीज को हमने मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ कि ये देखें, ये जब 4 था तो ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ, और अब ये जो है ये आपका k टाइम्स फैक्टर रिपीट हुआ, बिकॉज ये वाला फैक्टर आपका और ये वाला फैक्टर जो है आपका k टाइम्स रिपीट हो रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब क्या होता है कि आप अगर अपनी इनिशियल कंडीशन देखो तो आपने ये चीज कब तक चलानी होती है, जब आपके पास T(1) इज इक्वल, मतलब आप कंटिन्यू करते चले जाओगे जब तक इनिशियल कंडीशन T(1) इज इक्वल टू 4 नहीं आ जाती। अब आप इस पे देखो कि इसको 1 लाने के लिए, इस फैक्टर को 1 लाने के लिए, ठीक है ना, तो मैंने इसको 1, मुझे ये कंटिन्यू करना है T(1) तक, तो मैंने इसको 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से n इज इक्वल टू 2⁴k आ गया। यहाँ पे हमारी लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है, दैट प्रॉपर्टी मैं इसको थोड़ा सा स्टेट कर देती हूँ कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू a⁻x है, और अगर आप उसको x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी होगी, आपने मैट्रिक में पढ़ी होगी, x इज इक्वल टू log टू द बेस a, ये जो आपकी ये वाली जो चीज होती है, ये log टू द बेस a, ठीक है, और ये जो आपका y फैक्टर है वो आगे आ जाता है। ये वाली मैंने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, आप देखें कि ये k जो है ये चीज आपकी आती है। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने जब इस्तेमाल की है तो ये आपका k इज इक्वल टू, अब आपने क्या किया कि ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, जहां जहां पे k इस्तेमाल हो रहा है, आपने क्या किया कि उसको k की वैल्यू की जगह पे, अब यहाँ पे k आ रहा था ना, ये यहाँ पे इस k को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, 2 log of n टू द बेस 2, ये 1 आ गया, k की जगह पे log of 2n आ गया और 4 टाइम्स आ गया। एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, वो ये कहती है कि आपके पास अगर एक कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर log bn है, तो ये n जो है ना ये a से रिप्लेस हो जाता है, यानी a और n को आपस में रिप्लेस कर देते हैं, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अब आप देखें ये जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये मैं क्यों अप्लाई करती हूँ इसकी मैं आपको रीजन अभी बताती हूँ। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी चीज का log उसी की बेस के साथ 1 होता है। यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे और T(1) की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये मुझे n में लाना इसलिए लाजमी होता है कि मैं कंपैरिजन कर सकूं n का। आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास 2 या 3 फैक्टर्स होते हैं तो बिगो अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो जो उसमें से बिगर फैक्टर होता है वो उसकी बिगो बन जाता है। तो अब अगर आप इसका कंपैरिजन सिर्फ लॉग की सेंस में करते तो मुझे पता ना चलता कि कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी टर्म छोटी है, इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी जो है वो n की फॉर्म में लेकर आनी पड़ी। अब एक 4n फैक्टर है और आपके पास एक n log of n फैक्टर है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? n log of n फैक्टर, तो बेसिकली ये इसकी बिगो बन जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरी कोशिश की है। आप एक रजिस्टर खोलिए और स्टेप बाय स्टेप ये खुद कीजिए, तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को बहुत आसानी के साथ क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया।